करने वाले हैं बरसात के सीज़न में लहसुन की खेती कैसे करें। इस विषय पर इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में सवाल रहता है कि बरसात के सीज़न में लहसुन की खेती हम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो किस महीने में कर सकते हैं और किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर आप भी बरसात के सीज़न में लहसुन की खेती करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी किसान भाई चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो सबसे पहले चैनल को नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाइयों, बात करें अगर लहसुन की खेती के बारे में तो लहसुन की खेती का जो सही समय होता है वो अक्टूबर महीना होता है, नवंबर महीना माना जाता है। लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों के मन में सवाल रहता है कि क्या हम बरसात के सीज़न में यानी कि जून, जुलाई या फिर अगस्त महीने में लहसुन की खेती कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर कोई किसान भाई रिस्क लेकर इन महीनों में लहसुन की खेती करता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल सकता है। अब किस प्रकार से ज़्यादा कमाई हो सकती है इसके बारे में बात करें तो देखिए किसान भाइयों, अगर हम बरसात के सीज़न में यानी कि जून, जुलाई या फिर अगस्त महीने में लहसुन को लगाते हैं तो कम से कम 4 महीने में फसल तैयार हो जाती है। और 4 महीने के बाद में जब हम फसल को निकालेंगे तो उस समय पर अन्य किसानों की फसल नहीं रहेगी और उस समय पर जब हम लहसुन को मंडी में बेचेंगे तो वहाँ पर हमारी लहसुन का भाव जो है 8 से 10,000, 15,000 तक मिल जाएगा। तो ऐसे में इस समय पर खेती करने वाले किसानों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी होती है। अब रिस्क किस बात की है इसके बारे में बात करें तो देखिए किसान भाइयों, रिस्क ये है कि बरसात के सीज़न में खेती करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बरसात के सीज़न में हर 7वें 8वें दिन बरसात होती है और ऐसे में खेतों में लगातार पानी भरा रहता है। अब इसके लिए हमें अलग से इंतज़ाम करने पड़ते हैं। अलग से इंतज़ाम की बात करें तो एक तो हमें सही खेत का चुनाव करना पड़ता है, मतलब ढलान वाले खेत का यहाँ पर हमें चुनाव करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम समतल खेत का चुनाव करेंगे तो उसमें स्वाभाविक है कि पानी भरा ही रहेगा और ढलान वाला खेत रहेगा तो पानी बहकर नीचे चला जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आप क्यारियों में बुआई नहीं कर सकते हैं। अगर आप खेती करना चाहते हैं तो आपको बेड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि बेड़ की ऊंचाई ज़मीन की सतह से ऊपर रहती है और जो हम बीज लगाते हैं बेड़ के ऊपरी सिरे पर लगाते हैं, तो जो बीज रहेगा, पौधा रहेगा, वो ज़मीन की सतह से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर रहेगा। और इस वजह से जब बरसात आएगी, अगर खेत में पानी का भराव भी होगा तो जो बेड़ के साइड में नालियाँ रहेगी उन नालियों में होकर पानी नीचे निकल जाएगा और खेत में पानी रुकेगा नहीं। उससे पौधे की जड़ें खराब नहीं होगी और पौधा अपनी ग्रोथ को सुचारू रूप से चालू रखेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप खेती करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बेड़ विधि से खेती कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है। 50%, 50-50 चांस रहते हैं कि हमारी फसल सक्सेस होगी या फिर नहीं, क्योंकि बरसात के सीज़न में बहुत ही कम किसान भाई होते हैं जो लहसुन की फसल लगाते हैं। और बरसात के सीज़न में तमिलनाडु के अंदर जो है लहसुन की खेती की जाती है और वही लहसुन निकलकर हमारे बीज के लिए आता है। जब आप लहसुन का बीज खरीदते हैं, ऊटी फर्स्ट लहसुन का जब आप बीज खरीदते हैं तो वो लहसुन तमिलनाडु से हार्वेस्टिंग होकर डायरेक्ट आपके पास आता है और आप उसी लहसुन को सुखाकर फिर अपने खेत में बोते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है अगर खेती करना चाहते हैं तो बरसात के सीज़न में यानी कि जुलाई या फिर अगस्त महीने में बुआई कर सकते हैं। लेकिन बुआई आपको बेड़ विधि के माध्यम से ही करनी पड़ेगी और जो सारी प्रक्रिया रहेगी, खाद, खेत की तैयारी, वो सब हम नॉर्मल लहसुन में करते हैं वैसे ही करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आप कोई सा भी लहसुन लगाते हैं आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बरसात में कोई अन्य वैरायटी लगाएं। आप अगर बरसात के सीज़न में लहसुन की खेती करना चाहते हैं तो आप कोई सी भी वैरायटी